नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य का राह न्यूज। आज हम रैदोपुर में खड़े हैं। यहाँ पे इन लोगों से बात करेंगे। चुनाव का माहौल चल रहा है। सर, क्या कहेंगे इस चुनाव के माहौल में? चुनाव तो बहुत सबसे अच्छा पहले चल सर रहा है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मधुकर चतुर्वेदी, जी विधि छात्र एसएनसी कॉलेज आजमगढ़। जी। ठीक है। और चुनाव की रह गई बात, चुनाव सतत प्रक्रिया है, यह 5 वर्षों बाद हमेशा आता रहेगा और उसका स्वागत है। अब आप क्वेश्चन अपना पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर, क्वेश्चन यह है कि आजमगढ़ में 2 पार्टियां चुनाव के मैदान में। हाँ, 3 पार्टी हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन फिलहाल भाजपा और सपा का माहौल काफी देखने को मिल रहा है। इस पे क्या बोलेंगे आप? जैसा आपको बहुत ही अच्छे से ज्ञात होगा, हम्म, आजमगढ़ समाजवादियों की धरती रही जी और रहेगी भी। जी कुछ लोग विगत चुनाव का परिणाम का एक उदाहरण देते हैं। जी उन्हें मैं यह बता दूं, जितना उनका मत रहा है उतने मत से वो हारने की तैयारी कर रहे हैं जी इस बार। और अनेकों उदाहरण हैं जी जो वो कभी कभी लोग कहा करते हैं कि 18 महीने में 180 काम हुए हैं। 180 कामों में एक नया काम बता दें। जी सड़कों की रिपेयरिंग हुई है, ना कि सड़कों की बुनियाद आई है। उस सड़कों की रिपेयरिंग हुई है तो किसने बनवाया था? आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में वह सड़कें बनी थी। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में वह सड़कें बनी थी, ना कि इनके द्वारा बनाई। अगर एक सड़कों का इनका नया बजट हो तो उदाहरण प्रस्तुत कर दें, राजनीति बंद हो जाएगी। आजमगढ़ के जो सांसद हैं वर्तमान, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, इनका कहना है कि जो 10 सालों में काम नहीं हुआ, हम 15 महीने में करके दिखा दिए। मैंने 15 महीने का इनका कार्यकाल बताया। आप जहां खड़े हैं इसी के चारों तरफ आप निगाहें घुमाएंगे, ये जो सड़कें चमचमाती हुई दिखेंगी, ये सड़कों की बुनियाद समाजवादियों की देन है। रिपेयर करा के वह अपनी सड़कों के नाम बताएं तो अलग की बात है। जैसे ही आप इस रास्ते से गुजरेंगे, चमचमाती हुई एक बिल्डिंग दिखेगी, वो समाजवादियों की देन है। हरियौध कला केंद्र दिखेगा, समाजवादियों की देन है। जैसे ही आप इधर बंधे की तरफ बढ़ेंगे, समाजवादियों की देन है। जैसे ही आगे आप डबल लेन की तरफ बढ़ेंगे, समाजवादियों की देन है। जैसे ही आप शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेंगे आगे, समाजवादियों की देन है। एयरपोर्ट के ये उद्घाटन इनके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, फक्र है। ऐसे तेज तर्रार प्रधानमंत्री स्वयं को बताने वाले, वक्ता बताने वाले अपने आप प्रधानमंत्री जी पर फक्र है कि बुनियाद रखी हुई किसी व्यक्ति के कार्यों पर आप उद्घाटन करके स्वयं का कार्य बताते हैं। आप मैं खड़े हुए व्यक्तियों से मैं पूछना चाहता हूँ, यदि कोई भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो तो बता दे कि एयरपोर्ट किसने बुनियाद रखी? खुले चैलेंज है, खुला चैलेंज है। और जो यहाँ वक्ता प्रवक्ता आए थे, मैं समय अभाव के कारण, थोड़ी छात्र होने की वजह से समय से आ नहीं पाया। तो उनका मेरा एक क्वेश्चन, और पूरी भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब नहीं दे पाएगी। मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, मिलेंगे तो पूछ लेना आपके थ्रू। वह मेरा क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन शिक्षा जगत से है। वह क्वेश्चन शिक्षा जगत से है। यह भारतीय जनता पार्टी की सत्ता 7 सालों से राज्य में है और ये एक परीक्षा कराते हैं, पीईटी। बहुत सारे छात्रों को पता होगा, 2021 में छात्र दिए 21 लाख कुछ हजार, 22 में दिया 36 लाख लोगों ने, 23 में दिया 27 लाख लोगों ने। रोजगार कितनों को मिला? इसकी कोई कट ऑफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? किसका बच्चा जाता है? उद्योगपति का बच्चा जाता है पेपर देने? नहीं, गरीब का बच्चा। गरीब का बच्चा जाता है। 3 बार यदि पेपर देने लड़का यहाँ से लखनऊ गया तो कितना खर्च हुआ उसका? कम से कम 5,000। 5,000। अगर उसका कट ऑफ सुनिश्चित होता टेट की तरह, आज वो लड़का पास होके उस कट ऑफ के आगे तैयारी करता ना, कि एक ही पेपर की बार बार तैयारी करेगा, कि टेट की बार बार तैयारी करेगा। आपके पास यदि वैकेंसियां ना हो, आप इस्तीफा देकर छात्र के हाथ में दे दो राजनीति, दिखा देगा सत्ता कैसे चलती है। अभी माननीय जो दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं, इनसे पत्रकार महोदय एक सवाल पूछे थे कि सर, जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी का क्या कारण है? तो उन्होंने बताया कि जो सभी लोग 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं, वही कारण है। तो इस पे आप क्या बोलेंगे? वह क्या जाने परिवार का हाल जिसके पास न हो परिवार। आप इस माइक को लेके क्यों घूम रहे हैं? मैं विधि का पेपर दे के आ रहा हूँ। नहीं, सॉरी, पैसे की बात नहीं। मैं विधि का पेपर दे के आ रहा हूँ। क्यों दे के आ रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मुझे अपना वंश चलाना है। मेरे पास अगर 100 रुपए पॉकेट में रहेंगे, 50 रुपए, तभी मैं अपने घर सब्जी लेके जा पाऊंगा। किसके लिए? अपने बीवी बच्चों के लिए। और जिसके पास ना होगा वो क्यों पढ़ाई करेगा? सही बात। आप बताओ किसके लिए? आप यदि मीडिया के ये कर रहे हो एंकरिंग, किसी न किसी माध्यम से अपने आय का स्रोत बनाओगे तो अपने परिवार के लिए न बनाओगे। सही बात है। जब आपके पास परिवार ना होगा तो आप किसके लिए रोजगार की इच्छा करोगे?
समझ उससे नहीं आप पाए। इन लोगों से क्या उम्मीद आप रख सकते हो? हम्म। इसलिए मैं तो यही निवेदन करूंगा यहाँ उपस्थित और आपके माध्यम से सुनने वाले लोगों से भी, यदि पुनरावृत्ति हुई तो आप अपनी वृद्धि बंद कर लेना, उन्हीं लोगों की वृद्धि होगी। परिवारवाद की ये बात करते हैं, परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, समाजवादी पार्टी पर ये परिवारवाद की बात लगाते हैं। मैं किसी पार्टी का ना कार्यकर्ता हूँ, ना किसी पार्टी का समर्थक। जो अच्छा करेगा उसी पार्टी का समर्थक हूँ। अभी मैं छात्र हूँ, ठीक है। लोग कहते हैं परिवारवाद, उसका भी मैं उदाहरण आपको प्रस्तुत कर देता हूँ। लोग कहते हैं कि 5 यादव, एक ही यादव परिवार के 5 यादव टिकट पे हैं। वो ये क्यों नहीं बताते कि 12 वर्मा चुनाव मैदान में है समाजवादी पार्टी की तरफ से, पिछड़ा वर्ग। वो ये क्यों नहीं बताते कि दलित 8 उम्मीदवार है, वो ये क्यों नहीं बताते। वो ये क्यों नहीं बताते कि मुस्लिम इतने उम्मीदवार हैं। वो ये क्यों नहीं बताते बगल की विधानसभा से सतानंद पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। वो ये क्यों नहीं बताते कि कुछ डुमरियागंज से भीम शंकर तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। ये उदाहरण उनके पास कहाँ है। और सुनिए, रह गई परिवार की बात। जब योग्य परिवार रहेगा तभी संसद में जाके बात उठा पाएगा। धर्मेंद्र यादव जैसा नेता कौन है? चैलेंज है किसी के पास, मंच लगा दो किसी भी मीडिया को और बुला दो बीजेपी का जो बहुत अच्छा वक्ता हो। निरहू नहीं, पूरे देश का वक्ता जो सुधांशु त्रिवेदी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनको भी बुला दो। और धर्मेंद्र यादव से यदि बात करके निकल जाए तो छात्र राजनीति खत्म। चैलेंज के साथ धर्मेंद्र यादव ऐसा वक्ता है, जिस समय संसद में दहाड़ता है प्रधानमंत्री तक की बातें बंद होती है। ऐसा वक्ता आजमगढ़ जिला ऐसा सांसद पाने जा रहा है। गर्व की बात हमें गर्व है। सत्ता आना सत्ता जाना लोकतंत्र का खेल है। जीत हार लोकतंत्र का खेल है। जीत होने के, हार होने के बाद भी कौन सा ऐसा प्रत्याशी था जो पूरी लोकसभा घूम के गया? अगर ऐसा कोई रहा हो तो धर्मेंद्र यादव। पूरी पांचों की पांचों विधानसभा हजारों की संख्या में काफिले के साथ सबका अभिवादन स्वीकार किया। हारने के बाद लोग बेल में चले जाते हैं, लेकिन वह व्यक्ति जैसे ही काउंटिंग स्थल से निकला है वैसे ही अभिवादन स्वीकार किया, अपने गाड़ी पे खड़े होकर हजारों की संख्या को संबोधित किया। वह कहाँ गए? और जब धर्मेंद्र जी का प्रोग्राम लगा 3 दिन के लिए, निरहुआ जी का स्टेटमेंट आया कि ये 3 दिन के नेता, अनेकों दिनों से आज कैंपेन चल रहा है, तब कहाँ गई आवाज? आवास ले लिया उन्होंने परानापुर पे, अब कहाँ गई आवाज? मुबारकपुर में ऑफिस बनने जा रही है, अब कहाँ गई आवाज? सेहदा में इतना बड़ा कार्यालय समाजवादी पार्टी का बनने जा रहा है, अब कहाँ गई आवाज? समाजवादी पार्टी, समाजवादियों आजमगढ़ जनपद समाजवादियों की धरती रहा है, रहेगा। बाबू विश्राम राय के आप 1952 से लेके आज तक का रिकॉर्ड देख लेना, कब कौन कितने मतों से जीता है। अगर आजमगढ़ से माननीय धर्मेंद्र जी चुनाव जीतेंगे तो क्या उनका पहला मुद्दा रहेगा, क्या करेंगे आजमगढ़ अब वालों के लिए? ये तो जनता की मांग उस समय क्या रहेगी, जनता की मांग उस समय क्या रहेगी, उस हिसाब से वो कार्य करेंगे। और कोई आपका सवाल वो पक्ष और विपक्ष दोनों से आप बताइए, उसका जवाब देने के लिए तैयार। जैसे भाजपा वाले कह रहे हैं कि 400 पार हम जीत रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? 400 पार तो ये सपना है। सपना ऐसा है जो पूरा नहीं होता। सपना तो रात को आता है, सपना रात को आता है, वो दिन में देख रहे हैं। 400 पार कहते कहते मोदी जी की कल स्टेटमेंट आपने सुना होगा, परसों उड़ीसा में बोला उन्होंने कि जनपद के कैपिटल का नाम उन्हें नहीं पता होगा। बताइए, जनपद की कैपिटल होती है या कंट्री की कैपिटल होती है या स्टेट का कैपिटल होता है? अरे वो लोग सवाल पूछते हैं जो 56 में 46 का काउंटिंग, 46 में 56 की काउंटिंग कराते हैं। अरे उस लोक सेवा आयोग पर सीबीआई जांच लगी थी उस 86 वैकेंसी पर, कहाँ गई सीबीआई? यदि अखिलेश यादव की वह वैकेंसी गलत थी, सीबीआई ने क्यों नहीं कैंसिल किया? वेरी गुड, क्यों नहीं कैंसिल किया? और उसकी काउंटिंग हुई, उसमें मात्र 6 यादव थे। या झूठा आरोप लगा के झूठे वही नाचे इधर आंगन टेढ़ा वाली बात है इनकी। निरहुआ जी बोले कि जो विधायक सांसद हैं उन लोगों के गांव का सड़क हम ही बनवा करके बढ़िया किए। मैं कह रहा हूँ जनपद आजमगढ़ में 10 विधानसभा है। जैसे ही आप आजमगढ़ अंबेडकर नगर की सीमा को आप क्रॉस करके अतरौलिया विधानसभा में एंट्री करेंगे, 2 किलोमीटर आप नहीं जाएंगे, चमचमाता हुआ स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिल्डिंग दिखेगी, 200 सैया हॉस्पिटल। किसने बनवाया? निरहुआ ने बनवाया। निरहुआ ने बनवाया। निरहुआ का तब राजनीति में जन्म नहीं था, तब वो चमचमाती हुई बिल्डिंग बनी। और ये जान लीजिए, आज आम जीवन में मात्र 3 ही आवश्यकता होती है व्यक्ति को, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, और कुछ नहीं चाहिए। जो शिक्षा दे दिया, जो स्वास्थ्य दे नहीं,
शिक्षा जब दे दिया, स्वास्थ्य दे दिया, सड़क दे दिया, तो वहीं से रोजगार उत्पन्न हो जाएगा। ये तीनों में फेल है, ये तीनों में फेल है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे अपना फीता काटते हैं बुद्धि जो यहाँ सारे शिक्षक और सारे विद्यार्थी, सारे प्रबुद्ध वर्ग के लोग खड़े हैं। अगर कोई एक कह दे कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बुनियाद किसने रखी थी, अखिलेश यादव ने रखी। और सुनिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस में इसने बनवाया, इन्होंने बनवाया। पूर्वांचल एक्सप्रेस में पर आप यात्रा कर लीजिएगा आजमगढ़ टू लखनऊ, और उसके बाद लखनऊ टू आगरा चले जाना, अंतर पता चल जाएगा। 25,000 करोड़ का बजट था इनका, सपा का, जब बुनियाद रखी गई। जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने 1200 करोड़ बजट कम कर दिया। इन्होंने दिखाया ये भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार नहीं था। विकास की योजनाओं को आपने कम कर दिया। स्ट्रीट लाइटें कितनी लगी हैं, बैरिकेटिंग कितनी है, पार्टी में कमजोरी आ गई। आज आए दिन वहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, अनेकों माँ बहन का सिंदूर धुला जा रहा है। क्या आपकी व्यवस्था है? आवारा पशु हाईवे पर चढ़ जा रहा है, क्या आपकी व्यवस्था है? वो लोग बता रहे हैं कि गौशाला बनवाया गया गाँव-गाँव में। गौशाला की व्यवस्थाएं तो आप देखो, जेसीबी जो बुलडोजर आप चलाते हो लोगों को, वो बुलडोजर गौ माता के कब्र को खोदने जाता है उसी गौशाला के पास। क्या जेसीबी आपकी चलती है? और जेसीबी जब चलवाते हो तो चुनिंदा लोगों के ऊपर चलवाते हो। मैं देखो किसी से डरने वाला व्यक्ति मैं नहीं, सत्यता पे सत्य की बात करता हूँ। आप बताइए, यहीं बगल में वाराणसी का माफिया कौन है? बताइए, बताइए वाराणसी का माफिया कौन है? धनंजय सिंह माफिया है, बताइए जौनपुर का माफिया कौन है? केसरगंज का माफिया कौन है? जनपद की लिस्ट जारी करो ना, आप में दम हो तो। क्यों वो जनपद के जेल के बाहर है? क्या मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी ही बस माफिया थे? बजाइए ताली। आपकी नजरों में बस आजम खां ही गलत था, आपकी नजरों में बस आजम खां ही गलत था, आपकी नजरों में बस ब्रजेश मिश्रा ही गलत हैं। कहाँ गए आप? भदोही वालों के ऊपर ही आपका चलेगा बुलडोजर? क्यों नहीं चलता, क्यों नहीं चलता है आपका बुलडोजर ब्रजेश सिंह के ऊपर? क्या रमाकांत यादव के ऊपर 7 साल की सजा हो सकती थी? क्या उनको जमानत नहीं मिल सकती थी? 7 साल सजा सत्र जिला न्यायालय देने के बाद भी जौनपुर में जमानत मिल जाती है। उनकी पत्नी की मीटिंग होती है अमित शाह के साथ गुजरात अहमदाबाद में, उस मीटिंग के बाद तुरंत यहाँ निर्णय आ जाता है कि दोपहर में बेल गाना चलता है कि वो जेल का ताला टूट गया, भैया अपना छूट गया। ये कौन भैया है? अरे आप निकालो तो अपराधियों की श्रेणी। हमेशा अखिलेश यादव सदन में कहते हैं, यदि आपको गुंडा माफिया दिखता है तो आप टेबल करो ना गुंडाओं की लिस्ट हर जनपद की। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? दम है तो करो। आप स्वयं की पहले मुकदमे वापस करो। आप ऐसे मुख्यमंत्री, पूरे अब तक के लोकतंत्र में पहला मुख्यमंत्री ऐसा मिला प्रदेश को जिन्होंने स्वयं के मुकदमे को वापस लिया। अब बताओ, अखिलेश जी के ऊपर लोग सवाल उठाते हैं, 151 की धारा नहीं होगी अखिलेश यादव के ऊपर। ऐसा नेता है अपना, जो हमेशा युवाओं की बात करता है, जो हमेशा युवाओं की बात करता है। लोग कहते हैं मुलायम सिंह यादव से वो लड़ गए पद के लिए, पद के लिए नहीं, उन्होंने अपने ऑनेस्टी, ईमानदारी के ऊपर लड़ गए वो। और ईमानदारी एक ऐसी छवि है, पिता पुत्र नहीं देखती, न परिवार देखती, कहीं भी वो व्यक्त करना चाहिए, वो ईमानदारी है। ईमानदारी के नेता है आदरणीय अखिलेश यादव, इसलिए युवा उनके साथ है। परिवर्तन अवश्य होगा। 400 जो इनके पार के नारे हैं वो ये भूल जाए। सत्ता आती है, जाती है, लोकतंत्र आता है, लोकतंत्र जाता है। लोकतंत्र में मताधिकार एक ऐसी पावर है, अच्छे अच्छे को जमीन में मिला देती है। और इनके भी घमंड को एक दिन खत्म करेगी। जो घमंड में ये चूर हैं, जिले में कैपिटल बना रहे हैं, वो घमंड जल्द ही इनका टूटेगा। बेरोजगारी पे क्या कहेंगे बताइए? छोड़िए, बेरोजगारी का आलम तो इस प्रकार है, युवा आज ये जो कहते हैं ना, वो कौन सा एक नारा इनका चल रहा है, स्वरोजगार। स्वरोजगार के अधीन होइए आप। स्वरोजगार के अधीन कैसे होगा व्यक्ति? 2012 में 14 में डीजल का दाम क्या था, आज डीजल का दाम कहाँ है? और किसानों की बात ये करते हैं कि आय दोगुनी करने के लिए। सारे लड़के यहाँ किसान परिवार से बिलोंग करते हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो, चाहे समाजवादी पार्टी के समर्थक हो, चाहे किसी भी दल के समर्थक हो, सारे लोगों की उपज किसानों से होती है। आज यूरिया की रेट क्या है? 300 की 300। मान रहा हूँ महंगाई नहीं बढ़ी, लोगों को लग रहा है, लेकिन वेट कहाँ गया? कम हो गया, 45 से 40 हो गया मान्यवर। इस बार आप लेने जाएंगे, क्या हुई? आय दोगुनी हो गई। और 2014 का अभी कोई गूगल करके देख ले, बहुत अच्छा डेवलप कर गया है गूगल ना, गूगल करो। 2014 का डाई का रेट क्या था? 400 रुपए। आज डाई का रेट क्या है?
13 और गेहूं का दाम क्या हुआ? गेहूं 16 था, आज 22 है। क्या मतलब इसका? और 2014 में गैस का दाम देख लो, जो उज्ज्वला योजना के तहत गैस की वितरण कर रहे हैं, बहुत बड़ी योजनाओं के लिए, जितने के गैस नहीं उतने की इनके विज्ञापन चल रहे हैं। 2014 में गैस का दाम क्या था? 268 रुपए। आज गैस का दाम क्या है? अरे राम मंदिर की बात करते हो आप, धर्म की बात करते हो, चलो मंदिर में हमसे ज्यादा नारा कौन लगाता है? जहाँ जिस सिचुएशन में वहाँ वैसी बात होनी चाहिए। या राजनीति, यहाँ लोकतंत्र की बात होनी चाहिए। मंदिर में चल के धर्म की बात होनी चाहिए, शिक्षा मंदिर में चल के शिक्षा की बात होनी चाहिए, हॉस्पिटलों में चल के स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, सड़क पे चल के सड़क के मुद्दों की बात। अब भाजपा वाले बता रहे हैं कि किसान के खाते में 2000 रुपया पैसा भेजा जाता है और 5 किलो 2000 राशन दिया जाता है 2000 गरीबों कब को। भेजा जाता है? 4 महीने में एक बार। 3 ये महीने में। 3 महीने। ये क्यों नहीं कहते कि 4 महीने में? ये क्यों नहीं कहते कि 500 रुपए महीना भेजा जा रहा है? 2000 कैसे कह रहे हो? 500 महीना। उसके पहले ही आदरणीय अखिलेश यादव जी ने गरीब महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन योजना लाके करोड़ों करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपया भेज चुके हैं। समझ रहे हैं? इतना ही नहीं, जाति संप्रदाय की बात करते हो, जाति संप्रदाय की बात करते हो आप। लैपटॉप वितरण योजना, क्या उसमें यादव मुस्लिम बस पाया? नहीं, वो तो सब पाए। तो वहां कहाँ गई जाति संप्रदाय? कन्या विद्या धन चला, क्या उसमें यादव मुस्लिम की बस महिलाएं पाई, लड़कियां? क्या वहाँ लोहिया आवास योजना आई, क्या उसमें यादवों को मिला? लोहिया आवास योजना आया, क्या उसमें यादवों को मिला? एक योजना आपको शायद पता नहीं होगी भली भांत, कि दीनदयाल उपाध्याय योजना गांव चला था, और इन्होंने चलाया था ये मिश्रा जी के नाम पे, जनेश्वर मिश्रा गांव। कोई ऐसे गांव की नालियां नहीं बची, ना कोई ऐसा आरसीसी नहीं बजा कि जो उस गांव के पक्के ना हो गए। आप एक उदाहरण बताओ, कहाँ गया वो सांसद निधि गांव वाला योजना? आप उसको चमका पाए? एक गांव नहीं चमका पाए। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अनेकों गांवों को एक बस प्रदेश में सत्ता रहने पर चमका दीजिए। अब आप सपोज सोचो, बस यदि केंद्र में सत्ता मिल जाएगी तो आदमी क्या करेगा? और उस नेताजी की भूमि, उस नेताजी की ये पार्टी रही है कि जिन्होंने इतना बड़ा काम किया। आप रक्षा की बात करते हो, रक्षा मंत्री रहते हुए शहीद भाइयों की लाश दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया, सम्मान के साथ किया। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बस पुतली आती थी, वही दाह संस्कार होता था, टोपी और वर्दी। आज गर्व के साथ आदमी कहता है जय हिंद जय भारत। किसने किया? किसने किया? आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। आप रक्षा की बात करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं रोकता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहेंगे भैया? भाजपा वाले मिले तो मेरा एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, बताइए। वही पेट परीक्षा वाला। जैसे ही उसका जवाब मिले, आप फेसबुक यूट्यूब पे मधुकर चतुर्वेदी खोज के मुझे भेज देना, तुरंत भेज देंगे। और मैं वादे के साथ कह रहा हूँ, तुरंत भेज दूंगा। इनके पास नहीं मिलेगा, और ना मिले तो बोल देना कि 25 के पहले बोरिया बिस्तर लेके गाजीपुर चले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद जय भारत। अभी बोलेंगे।